Hello students, we were discussing about breathing systems. ब्रीदिंग सिस्टम्स में हमने डिस्कस किया था ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड सर्किट्स। तो ओपन और सेमी ओपन जो है वो ऑब्सोल्यूट है, आजकल यूज़ नहीं हो रहा है। सेमी क्लोज्ड सिस्टम्स में कुछ टाइप्स यूज़ हो रहे हैं। सेमी क्लोज्ड सर्किट्स जो है मैपलसन ने डिस्क्राइब किए थे, तो इसलिए इनको मैपलसन सर्किट्स भी कहते हैं। इनको हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं यूजुअली, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई। टाइप एफ भी इंक्लूडेड है जो कि मॉडिफिकेशन टाइप एफ की है। तो कॉमनली यूज्ड सर्किट जिसमें जो है दैट इज टाइप डी बेन सर्किट, मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप डी बेन सर्किट जो हमने डिस्कस किया, और टाइप एफ सर्किट जिसको हम जे आर सर्किट भी कहते हैं, जैक्सन रीज सर्किट, जो कि पीडियाट्रिक सर्किट होता है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए यूज होता है। तो आज का दूसरा पार्ट जो है ब्रीदिंग सर्किट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज्ड सर्किट की अगर हम बात करेंगे, क्लोज्ड सर्किट्स में क्या होता है, इसमें कोई भी गैस एस्केप नहीं होता। जैसे कि सेमी क्लोज्ड सर्किट्स में गैस एस्केप होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसमें गैसेस एस्केप नहीं होता है। पोल्यूशन होने के चांसेस कम होता है, नहीं होता है। और एक्सहेल्ड गैसेस जो होते हैं वो हम रीयूज़ कर सकते हैं बाद में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम एब्जॉर्ब करके दूसरे एक्सहेल्ड गैसेस जो होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में ये टेक्निक सबसे पहले वाटर्स ने यूज़ की थी 1923 में। अब क्लोज्ड सर्किट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सर्कल सिस्टम जो कि कॉमनली यूज़ होता है, और दूसरा होता है टू एंड फ्रो सिस्टम जो कि यूज़ नहीं होता है। तो क्लोज्ड सर्किट्स के दो टाइप्स जो है, सर्कल सिस्टम जो कि कॉमनली यूज होता है, और टू एंड फ्रो सिस्टम जो कि यूज नहीं होता। सर्कल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो लिम्ब्स होते हैं सर्किट के। ब्रीदिंग सिस्टम के दो लिम्ब्स होते हैं। एक्सहेल्ड गैसेस जो होते हैं वो पेशेंट के थ्रू एक्सपिरेटरी लिम्ब जो होती है, एक्सपिरेटरी विंग जो होती है, उसके थ्रू सोडा लाइम कैनिस्टर में पहुंचते हैं। तो वहाँ पे सोडा लाइम कैनिस्टर में सोडा लाइम होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरे गैसेस जो होते हैं एक्सहेल्ड गैसेस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडा लाइम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरे गैसेस हम रीयूज कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसकी, सबसे पहले वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि सेम गैसेस हम, सेम इनहेलेशन एजेंट्स हम यूज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके जब पेशेंट एक्सेल करेगा तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम इनहेलेशनल एजेंट्स भी होंगे। तो इनहेलेशनल एजेंट्स हम रीयूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा लाइम एब्जॉर्ब करेगा। और पोल्यूशन होने के चांस, थिएटर पोल्यूशन कम होता है इससे। तो कैनिस्टर्स जो होते हैं ये प्लास्टिक में, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं, और इनमें जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 लोब्स। सोडा लाइम की अगर कंपोजिशन की बात करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें 94%, सोडियम हाइड्रोक्साइड 5%, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1%। इंडिकेटर्स, कलर इंडिकेटर्स होते हैं, डिफरेंट कलर इंडिकेटर्स, जिससे हमको पता चलता है कि सोडा लाइम फ्रेश है या एग्जॉस्टेड है। और सिलिका होता है इसमें डस्ट फॉर्मेशन प्रिवेंट करने के लिए। कलर इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो गया है या नहीं हो गया है। जैसे कि इथाइल वायलेट होता है एक कलर इंडिकेटर, जब सोडा लाइम फ्रेश होता है तब ये वाइट होता है, और जब एग्जॉस्ट होता है तो ये पर्पल बन जाता है। अब कलर चेंज इंडिकेटर से हमको पता चलता है कि, जो कलर चेंज इंडिकेटर्स होता है उससे पता चलता है कि सोडा लाइम एग्जॉस्ट हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ साइंस होते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि सोडा लाइम एग्जॉस्ट हुआ है, ये अभी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले उसमें है टैकीकार्डिया, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। हाइपरटेंशन हो सकता है, इंक्रीज्ड ओजिंग फ्रॉम वोंड साइड से ब्लड ओजिंग होगी, ओजिंग ज़्यादा होगी। इंक्रीज्ड EtCO2, एंटाइडल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज्ड होगा। आजकल जो है हमारे पास गुड क्वालिटी सोडा लाइम है जिनकी लाइफ जो है प्रोलॉन्ग्ड है, जैसे कि ड्यूराएब्जॉर्ब है। ड्यूराजॉर्ब में क्या है,
ये जब यूज़ करते हैं ये पिंक होता है फ्रेश, और जब एग्जॉस्ट होता है ये वाइट बन जाता है। सोडा लाइम ग्रेन्यूल जो होते हैं उनकी हार्डनेस होनी चाहिए मोर देन 75। अब ग्रेन्यूल्स का जो साइज होता है, सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स का साइज होता है 4 to 8 मेशन, दैट इज इक्वलेंट टू 3 to 6 mm, 3 to 6 mm। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन जो है ये हीट जनरेटिंग प्रोसेस है। एक लोब कैनिस्टर जो होता है ये 2 घंटे तक रह सकता है अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। अगर हम सोडा लाइम जो होता है कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, एक लोब कैनिस्टर 2 घंटे तक रह सकता है। 100 ग्राम सोडा लाइम कैन एब्जॉर्ब, 100 ग्राम सोडा लाइम का ऑलमोस्ट 24 to 26 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सर्कल सिस्टम या जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, इसमें गैसेस एस्केप नहीं होते हैं, सेम अमाउंट ऑफ गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। सोडा लाइम इसके लिए हम यूज़ करते हैं। सोडा लाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें 2 लिम्स होते हैं। पेशेंट एक लिम्ब फ्रेश गैस के लिए होते हैं जो पेशेंट इनहेल करेगा, दूसरी लिम्ब जो होती है दैट इज़ फॉर एक्सपिरेटरी गैसेस। पेशेंट जब एक्सहेल करेगा तो ये गैसेस थ्रू सोडा लाइम कैनिस्टर पास होते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होती है और दूसरे गैसेस जो होते हैं वापस मशीन में चले जाते हैं और पेशेंट को हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक तो इकोनॉमिकल है, पोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम होता है। तो अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे दोनों सिस्टम्स की या कंपेयर करेंगे क्लोज्ड सिस्टम और सेमी क्लोज्ड सिस्टम एक दूसरे के साथ, क्लोज्ड सिस्टम या सर्कल सिस्टम की जो एडवांटेज है ये इकोनॉमिकल है। सेम गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं, इनहेलेशन एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। थिएटर पोल्यूशन बहुत कम होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो प्रिजर्व्ड होती है, और इसमें क्या है कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उसमें ये जो क्लोज्ड सर्किट होते हैं ये उस हाई कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं रीब्रीदिंग नहीं होती है, गैसेस मिक्स नहीं होते, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहालेड गैसेस जो होते हैं वो एक्सपिरेटरी अलग एक लिम्ब के थ्रू चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइक मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अब अगर इनकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे क्लोज्ड सर्किट की, तो इनमें क्या है ये हेवी सर्किट्स होते हैं, वेट इनका ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टेम्बिक्स कनेक्शंस होते हैं, एक्सीडेंटल एक्सटिवेशन होने के चांसेस, डिसकनेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस सर्किट में वेट ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। और अगर सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो गया तो उससे डेंजरस हाइपर कैपनिया हो सकता है। और कुछ एजेंट्स, इनहेलेशन एजेंट सोडा लाइम के साथ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, और क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है इनमें, क्योंकि इसको जो स्टरलाइजेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है इसमें कंपेयर टू सेमी क्लोज्ड सर्किट्स। अब अगर हम सेमी क्लोज्ड सर्किट्स मैपलसन सिस्टम की बात करेंगे तो एडवांटेज उनमें ये है कि वो लाइट वेट होता है, कहीं पे भी हम कैरी कर सकते हैं, और एक्सटिवेशन या डिसकनेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होता है। डेंजरस हाइपर कैपनिया वो रिस्क इनमें नहीं है जैसे कि उसमें है क्लोज्ड सर्किट में। इनहेलेशन एजेंट्स हम सेफली यूज़ कर सकते हैं मैपलसन सर्किट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम सोडा लाइम यूज़ नहीं करते हैं। अब सेमी क्लोज्ड सिस्टम की अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ये इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि गैसेस जो होते हैं फ्लो ज़्यादा चाहिए, रीयूज़ हम गैसेस नहीं कर सकते हैं, थिएटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, इससे ह्यूमिडिटी प्रिजर्व नहीं होती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई है तो वो ये इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनमें है, दोनों में एडवांटेज भी है, दोनों में डिसएडवांटेज भी है। तो ये है ब्रीदिंग सर्किट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ब्रीदिंग सर्किट जो होता है ये किस लिए यूज़ होता है, पेशेंट को ब्रीदिंग सर्किट्स पेशेंट को करेक्ट करते हैं मशीन के साथ थ्रू एंडोट्रैकियल ट्यूब और मास्क। और इसमें जो टाइप्स है ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड
सिस्टम्स। ब्रीदिंग सिस्टम्स की अगर बात करें, ओपन और सेमी ओपन जो है ऑब्सोल्यूट है, आजकल नहीं यूज़ होता है। और सेमी क्लोज्ड सर्किट जो है उनको मैपल्सन ने डिस्क्राइब किया था, तो इसलिए इनको मैपल्सन सर्किट्स भी कहते हैं। इनको हम 5 या 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप ए, बी, सी, डी एंड एफ। एफ जो है वो मॉडिफिकेशन है टाइप ई की। और कॉमनली इनमें सेमी क्लोज्ड सर्किट्स में टाइप डी की मॉडिफिकेशन, दैट इज बेन सर्किट कोएक्सियल सिस्टम, जो कि कॉमनली यूज होता है एनेस्थीसिया पर्पस के लिए। और टाइप एफ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जैक्सन रीज सर्किट और पीडियाट्रिक सर्किट, जेआर सर्किट। तो ये दो कॉमनली यूज होता है। इसी तरह क्लोज्ड सर्किट में दो टाइप्स होता है, सर्कल और टू एंड फ्रो सिस्टम। लेकिन टू एंड फ्रो सिस्टम जो है कॉमनली यूज़ नहीं होता है आजकल, तो सर्कल सिस्टम कॉमनली यूज़ होता है, जिसमें दो लिम्ब्स होते हैं, एक होती है एक्सपिरेटरी लिम्ब, एक होती है इनस्पिरेटरी लिम्ब फ्रेश गैसेस के लिए। इसमें सोडा लाइम कैनिस्टर भी हम यूज़ करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। दोनों में कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस है, जो कि हमने डिस्कस किया। सो दिस वाज अबाउट breathing circuits या breathing systems in brief. Hope you'll understand. Thank you very much.